और दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूर्णिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, किस दिन से किया जाता है और सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रखकर किसकी कामना करती हैं, क्या इसका महत्व है और इस साल यह कब है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। प्रेम और समर्पण का यह पर्व पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून को है। हर साल यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण लौटाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था। सुहागिन स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने, एक अच्छी संतान की प्राप्ति और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। सावित्री व्रत के दिन आमतौर पर बनने वाले पकवान पूरी, हलवा, सब्जी और रायता जैसे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन इस दिन भीगे हुए काले चने और मालपुए विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इस दिन इनका खास महत्व होता है क्योंकि यम देवता ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में ही वापिस किए थे। सावित्री ने चने को सत्यवान के मुख में रखा था और वह जीवित हो उठे थे, इसलिए चने को इस व्रत में शामिल करना न भूलें। दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद हरे, लाल या पीले रंग की साड़ी पहनकर अच्छी तरह सोलह श्रृंगार करे। पूजन सामग्री को वट वृक्ष के पास ले जाएं। वट वृक्ष के नीचे के स्थान को अच्छी तरह साफ करके जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, अक्षत, फल, भीगा चना, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं तथा भगवान का आह्वान करें। फिर वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चे धागा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर व्रत कथा सुने और अंत में इस व्रत की आरती करना न भूले। इसके बाद कुछ भीगे चने निकाले, उन पर कुछ पैसे रखकर अपनी सास को दे तथा उनका आशीर्वाद ले। पूजा के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र और फल आदि का जो भी संभव हो दान करें। दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए गरीब मजदूरों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पति के लिए व्रत रखने के साथ साथ अपने व्रत माता पिता की सेवा भी इसी दिन अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ना, सुनना और कहना महिलाओं के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत को करने से हमें फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है, हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है।